यहां पे हम शुरू कर रहे हैं वेल्डिंग। अब मुझे बताओ वेल्डिंग कितने तरह की होती है, पढ़ा है कभी? पढ़ा है? अच्छा, की भी है, की तो होगी वेल्डिंग। कॉलेजेस में वेल्डिंग भी कराते हैं। देखो फर्स्ट ईयर में वो तुम्हें सब मतलब एक तरह समझा देते हैं कि तुम्हारी आगे की जो दशा है उसके लिए तुम अभी से प्रिपेयर हो जाओ। एकदम मजदूरों वाली जो तुम्हारी स्थिति होने वाली होती है ना, वो तुमको पहले ही दिखाते हैं, लेकिन बच्चों को समझ नहीं आता, उनको लगता है कि बड़े मजे आ रहे हैं, ये तो बहुत कुछ बताते हैं। लेकिन वो तुमसे कारपेंट्री वेल्डिंग सब इसीलिए बताया था कि देखो अगर डिग्री का भी साथ ना दे तो ये सब काम कर सकते हो। पेंट भी कराया था, हाँ भाई देखो। तो ये एडिशनल एक्स्ट्रा चीजें हैं, अर्निंग के सोर्सेज बताते हैं तुम लोगों को। उनको पता है ना कि डिग्री हमारे साथ नहीं देगी। अब रब कर दो। चलो अब देखो, फिलेट वेल्ड और बट वेल्ड दो तरह के वेल्ड होते हैं। फिलेट वेल्ड सिमिलर होता है लैप जॉइंट की तरह। लैप जॉइंट में क्या होता है, जहां भी लैप वर्ड आएगा तो समझ जाना एक के ऊपर दूसरा कुछ रखा हुआ है। एग्जैक्टली फिलेट वेल्डिंग भी वैसे ही होती है। आप क्या करोगे, एक पार्ट को लेके आओगे, मान लो सपोज यही है और दूसरा ये है, इसको ऐसे ज्वाइन करा दो। बट वेल्ड में क्या होता है, जस्ट लाइक बट जॉइंट बट वेल्ड भी होता है, आमने सामने। तो हमारी बात, जब भी एक दूसरे के ऊपर वाला होगा लैप बनेगा या फिर फिलेट वेल्ड बनेगा अगर आप वेल्डिंग करोगे तो। और बट वाले में हमेशा आमने सामने ही होता है। अब फिलेट वेल्डिंग की अगर मैं बात करूं, मैंने यहां पे दो मेंबर्स को चूज किया है फिलेट वेल्ड बनाने के लिए। पहले ये रहे दो मेंबर्स और हमने शुरू किया है इसमें फिलेट वेल्ड को। वेल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दूं मैं, बहुत क्वेश्चंस आएंगे। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा, अभी तक हम जितना कर चुके हैं सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तक शुरू हो जाएंगे, ठीक है। बस आज की क्लास जो भी होगी वो सारा पढ़ लेना। मैं आज कोशिश करूंगा कि ना कराऊं क्योंकि तुम लोगों ने पिछला नहीं पढ़ा है, फिर अटकोगे। तो प्लीज पढ़ के आना, कल एकदम क्वेश्चन करेंगे हम। अब देखो आगे, फिलेट वेल्ड समझ में आ रहा है, एक मेंबर ये रहा, एक मेंबर ये रहा। अब वेल्डिंग कैसे की जाती है, यहां पे होती है वेल्डिंग, इधर होगी वेल्डिंग। अब ये आप लोग इसको यहां से देख रहे हो तो आपको सिर्फ ऐसा दिख रहा है कि अच्छा ये तो कोई दो शिप्स की तरह से अटैच किया हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्चुअली होता क्या है, ये पूरा एक 3D फिगर है, ऐसे इसकी एक लंबाई होती है कुछ ना कुछ ऐसे, यहां पे पीछे आ रही बात में। तो जो आपने वेल्ड किया है वो ये वेल्ड है जो कि यहां तक हो रहा है ऐसे, समझ में आ रही बात? ये पूरा, ये सारा का सारा है, इसको चाहे हटा दो, ठीक है। अब तो मैंने तो बनाया था साइड से। अब साइड से बनाने पे क्या हुआ, ये जो आप देख रहे हो ना, इसको इसको हम कहते हैं फ्यूजन जोन। ये सारा का सारा इसको बोला जाता है क्या, फ्यूजन जोन। फ्यूजन का मतलब यहां पे दो चीजें आपस में फ्यूज हुई हैं, जुड़ चुकी हैं, ऐसे एक दूसरे के अंदर चली गई। अब इस फ्यूजन जोन के इतने हिस्से को हम कहते हैं लेग, और ऐसे ही इस वाले को भी हम कहते हैं लेग। ये जो फ्यूजन जोन है तो वेल्डिंग ही ना, तो इसीलिए इसको, ये जो लेग है, ये जो लेग है, इसको हम कहते हैं लेग ऑफ वेल्ड। बात में आ रही है? ये हमारे पास में क्या, लेग ऑफ वेल्ड। ये जोन हमारे पास में फ्यूजन जोन। क्या मेरी बात क्लियर है? या तो कोई डाउट नहीं है? ठीक। अब
ये जो फ्यूजन जोन है 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। यहां से जो क्वेश्चन तुम्हारा बन सकता है, फिर से एमएसक्यू में बन सकता है फ्यूजन जोन के बारे में, कि फ्यूजन जोन जो है हमारे पास में कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले आएगा कॉन्वेक्स। ये कॉन्वेक्स जो मैंने बनाया अभी, ठीक है। अब चलो यहां पे हेडिंग हो जाएगा टाइप्स ऑफ फ्यूजन जोन, एक छोटा सा सब हेडिंग। सबसे पहला हो गया कॉन्वेक्स, दूसरा हो जाता हमारे पास में कॉन्केव, इस तरीके से, और तीसरा होता है हमारे पास में मीटर। मीटर, MITRE, ये सीधा सीधा देख रहे हो ना, देख रहे हो सीधा है, उसको हम कहते हैं मीटर। तो एक है कॉन्वेक्स, एक कॉन्केव, एक होता है मीटर। क्लियर है बात? 3 तरह के फ्यूजन जोन होते हैं। अब यहां पे जो मैंने लेग ऑफ वेल्ड की बात करी है, चाहे किसी में भी चले जाओ, चाहे इसमें, चाहे इसमें, चाहे इसमें, सभी में लेग ऑफ वेल्ड हमारा रिप्रेजेंट एक ही वर्ड से किया जाता है, और वो होता है एस। क्लियर हुई बात? एस, स्मॉल एस। तो लेग ऑफ वेल्ड हमेशा एस होगा। अब चूंकि यहां पे दोनों साइड में क्या है, लेग्स हैं, तो एक को मैं यहां पे S1 नाम देता हूं और एक को मैं यहां पे S2 नाम देता हूं। बहुत बार ऐसा हो सकता है ना कि ऊपर थिकनेस ज्यादा हो गई, ये लेग ज्यादा हो गया, नीचे लेग हो सकता है कभी कम हो जाए। ह्यूमन ही तो वेल्ड करते हैं, या फिर मशीन से वेल्डिंग होती है। अब यहां पे एक होता है थ्रॉट थिकनेस। हम जितना भी पढ़ेंगे वो कॉन्वेक्स के बारे में पढ़ेंगे। मेरी बात सुना रही है? कॉन्वेक्स के बारे में पढ़ना है हमें। जब हम कॉन्वेक्स के बारे में पढ़ेंगे, अब देख लो, ये रहा हमारे पास कॉन्वेक्स वाला, इस पॉइंट से और इस पॉइंट को मैं ज्वाइन करा देता हूं। ये मैंने ज्वाइन करा दिया, ठीक है। यहां से लेके यहां तक ये जो आप देख रहे हो, इसको फिर मैंने ये एक नाम दिया टी, स्मॉल टी। क्लियर हुई इतनी बात? अब ये जो स्मॉल टी है, इसको मैं कह रहा हूं थ्रॉट थिकनेस। क्या ये क्लियर हुआ? आगे ना, स्मॉल टी, थ्रॉट थिकनेस। इस थ्रॉट थिकनेस को पीछे आई हुई थिकनेस से मतलब जोड़ मत देना, ये वेल्ड के लिए थ्रॉट थिकनेस है। प्रभु समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ये है थ्रॉट थिकनेस वेल्ड के केस में। अब हमें इस थ्रॉट थिकनेस के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है।